मारने वाले? टेस्ट ड्राइव वाली। तो गलत तो कहा ना आपने। क्या टेस्ट ड्राइव? बाबा जी ने इस एंकर की हालत वही कर दी जो राहुल गांधी जी की रैली में आए एक शख्स की रिपोर्टर ने तब कर दी थी, जब उन्होंने उस व्यक्ति से एक सवाल पूछ लिया कि यहाँ क्यों आए हो, कहाँ आए हो, किसके लिए आए हो। क्या मुद्दे पे यात्रा वगैरह हो रही है? किस मुद्दे पे यात्रा हो रही है? कांग्रेस जी। यात्रा किस लिए हो रही है? यात्रा हम नहीं समझते हैं। नहीं जानते हैं। कौन कौन आ रहा है यहाँ पे? कौन कौन आ रहा है? राहुल गांधी और तपस्वी यादव और प्रियंका जी। प्रियंका जी ये कह रहे वोट चोरी हो रहा है, क्या मामला समझ में आ रहा है? वोट चोरी वाला क्या मामला समझ में आ रहा है? बोली सोचो, जिनके समर्थक ऐसे हो, जिनके लिए यहाँ पर वो आए हैं, वो खुद कैसे होंगे। एक्चुअली वो ऐसे हैं। हो गया। जिन जिन को भी आपने अभी तक देखा सुना एक्सेप्ट बाबा, आपको पता है उन सब में क्या एक चीज़ है जो कॉमन है? वो है इन सब का वेस्टर्न सेकुलरिज्म के प्रति झुकाव। जी हाँ दोस्तों, वेस्टर्न सेकुलरिज्म जो कि इंडिया में एक फ्रॉड कॉन्सेप्ट है। फ्रॉड इसलिए क्योंकि ये टर्म सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होता है किस पर? बहुसंख्यक पर। अल्पसंख्यक इससे बहुत ही दूर है, उनको इससे कोई लेना देना है ही नहीं इस देश में। अब जिनको अपीस करने के लिए दिन रात धर्मनिरपेक्षता की माला जपते रहते हैं, उनका खुद का क्या कहना है इसको लेकर? वो खुद क्या सोचते हैं इसको लेकर? वो आप देखना नहीं चाहोगे, जानना नहीं चाहोगे? ये रहा दोस्तों उसका सबूत कि ये लोग सेकुलरिज्म को लेके क्या सोचते हैं, अलॉन्ग विद द काउंटर ऑफ कोर्स। कैसा हराया? पूरे के पूरे मुमरा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है, पूरा ग्रीन करने के लिए पाकिस्तान जाना पड़ेगा। इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। इस देश में है तो भगवा और नीला ही चलेगा, दूसरा कोई रंग नहीं चलेगा। जरा सोच के देखो, इनको और इन जैसों को अभी से निकले इस देश के खास लोग सेकुलरिज्म की माला जपते रहते हैं, जिनका सपना ही है कि एक दिन भारत को हरे रंग में रंगना है। अब हरे रंग में रंगने का मतलब क्या है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप समझदार हो तो आप समझ गए होंगे कि हरे रंग में रंगने का मतलब होता क्या है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हाइप यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। वोकड़े सो कॉल्ड सेकुलर और सो कॉल्ड लिबरल जितने भी है इस देश में, उनको ऐसा लगता है कि दुनिया भर की जो पढ़ाई लिखाई है ना, वो इन्होंने करके रखी हुई है। बाकी की जो दुनिया है वो तो बेवकूफ़ है, उनको कुछ पता नहीं है, सब कुछ उन्हीं को पता है। जी हाँ दोस्तों, यही होते हैं वोकड़े और यही होते हैं सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट और यही होते हैं सो कॉल्ड लिबरल्स। मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली भारत की। भारत के सेकुलर लिबरल्स तो ऐसे ही हैं। इसी वोकिज्म, सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म का एक सैंपल हमको देखने को मिला हाल ही के दिन में आए हुए एक इंटरव्यू में, जहाँ पर एक बाबा से एक मैडम सवाल पूछने गई थी। इनफैक्ट उनका वो इंटरव्यू करने गई थी। वो अलग बात है दोस्तों, आज के इस पर्टिकुलर इंटरव्यू में उन मैडम का अपना इंटरव्यू होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सवाल तो वो पूछने गई थी, वो अलग बात है जवाब देके वापस आई वो उस इंटरव्यू से। आप कहते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर, इसके आप बहुत खिलाफ हैं, आप लिव इन रिलेशनशिप्स के बहुत खराब हैं। क्या अनिरुद्धाचार्य ने ये ठेका ले लिया है कि मैं समाज के नियम तय करूंगा, समाज मेरे हिसाब से चलेगा, अगर किसी को प्रेम करना है तो वो मेरी इच्छा से करेगा? ये बताइए कि लिव इन भारतीय संस्कार है कि विदेशी संस्कार है? आप बस इतना उत्तर दीजिए। ये सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है। क्यों सबकी अपनी इच्छा है? क्यों चॉइस है? चॉइस से नहीं होता। बच्चे की चॉइस है मोबाइल चलाना, फिर आप क्यों मना करते हैं बेटा मोबाइल ना चलाओ? चलाने दो, फिर उसको दे दो मोबाइल। और ये एक बालिग इंसान की इच्छा है। क्यों इच्छा है गलत? नहीं, क्यों गलत? इसमें गलत क्या है? गलत क्या है? पराई औरत के संग पराई पुरुष के संग चलिए गलत है, चलिए गलत है, मान गए लेकिन ना? नहीं चलिए गलत है, लेकिन आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि क्या हम गलत है आपके और क्या बेटा सही हैं, हम है? आपके भाई हैं। आप गलत करेंगे, आप मेरी माँ है, मैं आपको रोकूंगा। आप मेरी बहन है, आप गलत करेंगे, मैं आपको रोकूंगा। पुरुषों को नहीं रोकेंगे? पुरुष को भी रोकेंगे। पुरुष मेरा भाई, ये गलत करेगा, मैं 4 थप्पड़ मारूंगा। छोटा है तो, बड़ा है तो समझाऊंगा। अनिरुद्धाचार्य जी, क्या आप धर्म के ठेकेदार हैं? हाँ, ठेकेदार। क्या आप सनातन के ठेकेदार हैं? क्या आप लड़की लड़कों के बीच में कोई भी रिश्ता बनेगा तो क्या आप ठेकेदार? हाँ, ठेकेदार, ठेकेदार, बिल्कुल ठेकेदार है आपको। जितना हमारा विभाग है, जितना हम समझा सकते हैं, उतने लोगों का हम ठेका लेते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप हर चीज के लिए एक नियम लगा देते हैं, वाइफ और पत्नी, माँ और माता, पापा पिता, नहीं, मतलब माँ और माता नहीं, मम्मी। मम्मी, हाँ। देखो मैं आपको याद दिला रहा हूँ, आपका काम भी मैं ही कर रहा हूँ। हाँ।
मम्मी और माँ, मम्मी जो है ना ये हमारा कल्चर नहीं है। आज के 100 साल नहीं, 100 नहीं, 70 साल, 60 साल पहले कोई भी पुरुष या कोई भी स्त्री अपनी माँ को मम्मी नहीं कहता था। आपके पिताजी हैं अभी? हाँ है। वो अपनी माँ को क्या बोलते हैं? मम्मी बोलते होंगे। आपके पिताजी को नहीं पता कि आप वो क्या अपनी माँ को क्या बोलते? नहीं, मम्मी नहीं बोलते होंगे। आपके पिताजी मम्मी नहीं बोलते होंगे। शर्त लगा लीजिए मेरे से। आप मुझसे शर्त लगा लीजिए अनिरुद्धाचार्य जी, जो बच्चे पढ़ लिख कर शहरों में आ गए हैं उनकी मम्मी भाषा क्यों पर बोलना इंग्लिश, है? उनकी ये भाषा मम्मी का मतलब क्या होता है? चलिए आप बताइए मम्मी मतलब अब क्या? आप मम्मी और मम्मी में कंफ्यूज कर रहे अरे हैं। वो अपभ्रंश है, मेरी वो बहन मम्मी मेरी है, माँ वो अपभ्रंश है। मम्मी शब्द है। आप मम्मी कहाँ से आया? मम्मी कहाँ से आया? माँ, मम्मा, माँ, मम्मा नहीं मम्मा से नहीं आया मम्मी। क्यों? मामा, नहीं मामा आया। से मम्मा आया। मम्मी, अम्मी से मम्मी आया है। मतलब आप हर चीज में सही हैं। हाँ हम सही है। अम्मी से मम्मी या मम्मी क्यों बोला? माँ बोलिए, माँ, मैया। भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं? मैया। क्या माँ को किसी भी शब्द से उच्चारण करें मायने माँ बदल से जाते माँ हैं? हाँ बदल जाते हैं। मम्मी क्यों बोलना? जल्दी में लड़के क्या वो मम्मी क्योंकि वो कहाँ हो? अम्मी से आया मम्मी है। मतलब मरी हुई। क्योंकि वो मुसलमानों के धर्म से आया क्यों है। लेना मुसलमानों की भाषा जब हमारे हिंदी में खूब भाषाएं हैं? तो क्यों लेना? महाराष्ट्र में आई बाबा कहते हैं। आई बाबा बोलो ना साहब। हम भारतीय हैं, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जिन मुगलों ने हमारी बहन बेटियों की बलात्कार किया, मुगलों ने, उनकी भाषा क्यों बोलना है आपको? माँ शब्द कहाँ से आया? गाय से आया। गाय क्या बोलती है? बछड़ा क्या बोलता है? माँ, माँ। ये माँ गाय से निकला है। आप मुझे इस तरीके से बात कर रहे हैं और ये अधिकार मैं सिर्फ अपने बच्चों को देती हूँ कि मुझे माँ कहें। आप मुझे कह रहे हैं मेरी माँ। ये कैसी भाषा है? ये मतलब मैं आपको कैसा माँ कह रहा हूँ तो तरीका गलत है? है। वाह। ये कैसी तमीज है? मतलब माँ कह दी आपको तो तमीज मेरी खराब हो नहीं गई। आप मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? मेरी माँ नहीं कह सकता मैं आपको? नहीं कह सकते। क्या कहूँ आपको? ये अधिकार बताइए। सिर्फ मेरे बच्चों का है। हाँ क्या कहूँ आपको मैं? भारत की हर नारी माँ है। पढ़ा होता काश आपने भारत के संस्कारों को। न्यूज में बैठ गए आप लोग, लेकिन अध्ययन तो किए नहीं शास्त्रों का, सनातन का। आप लोगों ने वो पढ़ाई की मैं काले वाली। मैं काले नहीं, रट्टा मार के रटा दिया, मट्टा डाट के मटा दिया। मैं काले इंग्लिश पढ़ ली। आप लोगों ने अंग्रेजों की भाषा पढ़ ली, उनकी भाषा पढ़ ली जिन्होंने तुम्हारी बेटी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया। बलात्कारियों की भाषा आप बोलने लग गए और सनातनियों को कहने लगे। नफरत नहीं है, मुसलमानों के अंदर जो हिंदुओं को मार डालने की घृणा है। क्या मुसलमानों ने एक दीपू नहीं दिया बांग्लादेश में? मैं यही कहता हूं, हिंदू कभी मुसलमान से नफरत नहीं करता, मुसलमान हिंदुओं से नफरत करता है। बताइए 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित है कि नहीं? लेकिन 100 मुसलमानों के बीच में क्या एक हिंदू सुरक्षित है? इससे ये पता लगा कि हिंदुओं के अंदर मुसलमानों के प्रति घृणा नहीं है। मुसलमान हिंदुओं को काफिर कहते हैं, हिंदू नहीं कहता आपको काफिर। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। आप मत रहिए सहमत। सीता मैया से भी बहुत लोग सहमत। ये समाज बांटने वाली सोच नहीं है। तो फिर दीपू की हत्या के जिम्मेदार आप हैं? जिम्मेदारी लीजिए कि मैं जिम्मेदार हूँ। बोलिए कि हाँ अब मैं मुसलमानों का पक्ष लेती हूँ इसलिए मैं जिम्मेदार हूँ। लेकिन आप प्रेम में भी भाषा ढूंढ लेते हैं। आप प्रेम को भी कह देते हैं कि साहब ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का प्रेम गलत प्रेम है, सिर्फ पति पत्नी का प्रेम ही पवित्र प्रेम है। मतलब ये मेरी तो समझ से परे है। तो फिर आप पत्नी हैं, अपने पति के लिए ईमानदार हैं। पति है और कोई पड़ोसी के साथ इलू इलू खेल रहा है, फिर उसके साथ खेल रहा है, ये धर्म है? आप बताइए ये धर्म है? कोई स्त्री अपने पति के साथ धोखा दे रही है या कोई पुरुष अपनी पत्नी को धोखा देके पराई औरत के संग इलू इलू चल रहा है? आप बताओ इसे सही मानती हैं आप? नहीं बताइए सही है गलत है? नहीं गलत है ये। हाँ वही हम भी कह रहे हैं। परिभाषा सही गलत की तय उस खुद को हम भी करनी वही है कह ना? रहे हैं, हमारी बात भी वही है, आपकी बात वही है। मॉरल पुलिसिंग आप समझते हैं? नहीं समझते, आप बताइए, समझाइए मेरे को। हर व्यक्ति की अपनी परिभाषा है अपनी जिंदगी को जीने की, और ये अधिकार हमें संविधान भी देता है। मतलब आप अपने पति के होते हुए पराई औरत से, पराई पुरुष से? नहीं, मुझे गलत लगता है मैं नहीं करती, आपको गलत लगता है आप नहीं करते। ये तो अपनी अपनी सबकी सोच है, गलत है गलत। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अनिरुद्धाचार्य को ये अधिकार कौन दे देता है कि आप किसी के ऊपर भी कोई भी टीका टिप्पणी कर देते हैं? गलत को गलत ये अधिकार कहाँ से आया? हाँ, गलत को गलत कहने का अधिकार हमारा धर्म देता है। गलत को गलत कहिए। सिर्फ धर्म के ठेकेदार आप हैं, बाकी किसी को यहाँ धर्म नहीं पता है। ठेकेदार हैं हम गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे। आपको अच्छा लगे हमारी बात सुनिए, नहीं लगे रुई ठूंस लीजिए अपने कानों में। आप बॉलीवुड के तमाम उन लोगों की निष्ठा पर सवाल खड़ा कर देते हैं जिन्होंने बहुत लंबे समय तक इस देश के लोगों को एंटरटेन किया है, उनका मनोरंजन किया है, उनको एक जिसे कहा जाए कि आदमी जब बहुत परेशान होता है एक अच्छा साधन मनोरंजन का दिया है। आप उनकी निष्ठा पर भी सवाल उठा देते हैं। आप एक पर्टिकुलर, मैं नाम नहीं लूंगी इस शो में, लेकिन आपने एक बॉलीवुड के बहुत बड़े किंग के पर सवाल उठाया, उसको बांग्लादेशी प्रेमी डिक्लेयर कर दिया। तो अनिरुद्धाचार्य क्या अपने को भगवान मानने लगे हैं? जो लोग दाने दाने में केसर कदम गुटखा बेच रहे हैं, मोबाइल पे जुआ ऐप डाउनलोड करा रहे हैं,
क्या ये देश के शुभचिंतक हो सकते हैं? आप बताइए, आपका बेटा गुटखा खाने लग जाए, सही है? आप गलत है। फिर तो गुटखा बेचने वाले सही कैसे हो सकते? गुटखा तो ये खाने तो- वाला ये तो गलत आप है। सरकार से तो कहिए ना, सरकार सरकार से गुटखा आप भी तो बेचना मैडम बंद पूछिए, करेगी। मेरी माँ उनसे बॉलीवुड वालों से क्यों नहीं पूछती, भैया गुटखा क्यों बेच रहे हो? खाने को घर में रोटी नहीं मिल रही है क्या? इससे पैसा मिल रहा है, दूसरा काम कर लो, ठेला लगा लो सब्जी का। इससे बांग्लादेश प्रेम कहाँ से उमड़ क्यों भारत का पैसा कमा के आप बांग्लादेश क्रिकेटरों को दे रहे हैं? निकाल तो दिया क्रिकेटर को, कहने पे निकाला, वरना प्रेम तो दिल तो उन्हीं के लिए धक 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 धड़क रहा था। आप तय करेंगे। हाँ, हम तय करेंगे, सब हम तय करेंगे, आप लोग कुछ मत करिए, सब हम तय कर लेंगे। गुटखा खाने वालों पे आपने सवाल नहीं पूछा, हमने गुटखा खाने वालों का विरोध किया, सवाल आके खड़ा कर दिया। ये पैसे के लिए कुछ भी कर लेंगे, भारत को बेचना पड़े बेच देंगे पैसे के लिए, क्योंकि आप कह रही हैं कि पैसे के लिए करते हैं, पैसे के लिए क्रिकेटर खरीद लेंगे, आतंकवादियों को खरीद लेंगे, पाकिस्तान को खरीद लेंगे। अपनी कथाओं में भाषा की मर्यादा तोड़ते हैं, ऐसी बातें करते हैं और वो गुटखा बेचे मर्यादा बनी है, हम बोले कि ना बेचो तो मर्यादा टूट गई। आपको ज्यादा पैसे का चंदा मिले, मैं ये किसको? कह रही हूँ आपको। चंदा आप आपने ऐसी कितना बातें दे दिया इसलिए मेरे करती को? हैं। मेरे देने से क्या होता है? बस आपने दिया कुछ नहीं, बात है 100 लाख रुपए की कर ली। ये एंटायर क्लिप, ये एंटायर वीडियो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अब इस पे क्या ही कमेंट करूं मैं, अब इस पे क्या ही बोलूं मैं। ये मैडम गई तो थी बाबा जी को एक्सपोज करने, वो अलग बात है, ये खुद एक्सपोज होकर बाहर आ गई। इस 21 से 22 मिनट चले इंटरव्यू में मैडम ने अपना मजाक वैसे ही उड़वाया जैसा इन मोहतरमा ने एक डिबेट शो के दौरान अपना उड़वाया था। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी ओवर स्मार्टनेस ना भारी पड़ जाती है। बॉस की बातों में कि हमारे बॉस है नितिन नवीन जी, अब तो ये ऑफिशियल हो गया ना चित्रा जी, क्या कि अब यहाँ राजनीति नहीं चल रही है, एक तरीके से बॉस कल्चर चल रहा है। अच्छा, मतलब कॉर्पोरेट कल्चर चल रहा है। तो अब नितिन नवीन जी सारे भाजपाइयों के बॉस हो गए, उनके बॉस बाकी 2 लोग हो गए और उन दोनों के बॉस A1 A2 हो गए। और जहाँ पे कॉर्पोरेट कल्चर चलता है वहाँ पे तो वहाँ राजनीति नहीं चलती है, कोई स्वच्छता नहीं चलती है, वहाँ तो डीलिंग चलती है ना कॉर्पोरेट हाउसेस में। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। श्रीमान आनंद प्रसाद यादव की प्रवक्ता कॉर्पोरेटाइजेशन पे बात कर रही थी। गजब है भाई, मतलब कन्विक्टेड आदमी, सजा याफ्ता चारा चोरी के मामले में, और मेडिकल बिल पर है वो, उनका स्वास्थ्य खराब है तो जेल में होते वो। क्या बात कर रहे हैं? ऐसा जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, सजा याफ्ता अपराधी, वो कॉर्पोरेटाइजेशन में करप्शन बात कर, जो स्वयं तेजस्वी चार्जशीटेड है, राबड़ी चार्जशीटेड, पूरा खानदान जो है विभिन्न अपराधों में जो है अभियुक्त है, और वो बता रहे दूसरों को जो ईमानदारी पे नैतिकता पे फिर भी नीति कर ले। मैं तो सुन रहा था ना चित्रा जी, ये चिचिया कह रही है। देखो दोस्तों, इस देश का विपक्ष, सेकुलर, लिबरल और वोक वर्ग है ना, ये लोग सब के सब एक ही नैया में सवार है। और नैया कौन सी है? बीजेपी हेट वाली नैया, मोदी हेट वाली नैया, एनडीए हेट वाली नैया। जी हाँ दोस्तों, यही एक वो चीज़ है, एक कॉमन चीज़ है जो हेटेड है ना मोदी को लेकर, बीजेपी को लेकर, एनडीए को लेकर, जो इन सबको एक साथ बांध के रखती है। जिसके आप नोटिस करें, देखना इन सब की बातें, इन सबके एक्शन जो है ना, वो लगभग और मोर और लेस सुनने और देखने में एक ही टाइप की आपको नजर आएगी, आपको एक ही टाइप की लगेगी। अच्छी बात यह है कि इस देश के बहुसंख्यकों का एक बहुत ही बड़ा फर्क इनकी और इन जैसों की बातों में बिल्कुल भी नहीं घुसता है, बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि इनको ये बात अच्छे से पता है कि जो भी कहते हैं ना वो वन साइडेड ही कहते हैं। इनका जो भी ज्ञान व्यान होता है ना वो सिर्फ बहुसंख्यक के लिए होता है, अल्पसंख्यकों के लिए नहीं होता। देखो मित्रों, सीधी और साफ सुथरी बात यही है कि कोई भी चीज़ जब वन साइडेड हो जाती है ना तो वो ज़्यादा दिन नहीं चलती है, चाहे वो सेकुलरिज्म ही क्यों ना हो। जी हाँ दोस्तों, सेकुलरिज्म के नाम पे इन लोगों ने आज तक क्या किया? इस देश में सेकुलरिज्म के नाम पे इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ वन साइडेड नैरेटिव चलाया, और ये ज्ञान सिर्फ और सिर्फ किनको दिया? सिर्फ और सिर्फ इन्होंने ये ज्ञान दिया इस देश के बहुसंख्यक को। अल्पसंख्यक ने आज तक सेकुलरिज्म के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट, टू बी फ्रैंक। इसलिए अगर आप नोटिस करोगे तो सेकुलरिज्म की पिपली बजाने वाला कोई और नहीं, इस देश के बहुसंख्यक है। अल्पसंख्यक तो इन सब चीज़ों से बहुत ही दूर है, उसको लेना देना ही नहीं है, वो टोटली इग्नोर करता है इनफैक्ट इस कॉन्सेप्ट को, इस चीज़ को, इस थ्योरी को। तो दोस्तों, आज के इस मजेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एंड यस, डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।